गर्मी एक बार फिर से वापस लौट आई है और उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, जिसे गंगा का मैदानी हिस्सा कहा जाता है, जिसमें पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और अब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश के रीजन भी इसमें आप देख सकते हैं गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हालात अगले 3-4 दिनों के दौरान आज क्या है, आज से और बदतर होने वाले हैं। जब मॉनसून आगे बढ़ रहा होता है और कहीं पर बाढ़ की खबरें आ रही हों, उस दौरान किसी भी राज्य में जब हीट वेव का इस स्तर पर प्रभाव या प्रकोप देखने को मिलता है तो लोगों को हैरानी होती है। और इससे पहले भी सुबह के मौसम तक चैनल पर जो वीडियो मैंने अपलोड किया था 3 दिन का मौसम का पूर्वानुमान, उसमें एक बात कही थी मैंने, अगर वो वीडियो आपने देखा हो, बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है और अगले 24 से 48 घंटों बाद यहाँ पर राहत मिलती हुई नज़र आ रही है, मैं या मौसम पूर्वानुमान लगाने वाले जितने लोग हैं ये बताने का प्रयास करें तो लोगों को राहत महसूस होगी कि चलिए 2 ही दिन की तो बात है, हम झेल लेंगे, उसके बाद तीसरे दिन तो बरसात हो जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि ये जो हीट स्पेल है वो 4-5 दिनों तक चलने वाला है और उससे भी बियॉन्ड जा सकता है। तो इसलिए हालात बहुत बदतर बने हुए हैं। अगले 4-5 दिनों में कहाँ पर किस तरह का तापमान रहेगा उसकी बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको हीट वेव का अलर्ट दिखा देता हूँ। ये जो अलर्ट है वो है आज के लिए, यानी 9 जून के लिए। 9 जून के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव का, और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों में येलो अलर्ट है। यानी यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप हमें देखने को मिलने वाला है आज इन जगहों पर। और आप देख सकते हैं उष्ण लहर की संभावना उत्तर प्रदेश, पंजाब से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले अलर्ट की, जो कि 10, 11, 12 जून के लिए है। और इसमें आप देखें 10, 11, 12 जून का डेटा भी मैं दिखा देता हूं। 10, 11 और 12 जून का ये उष्ण लहर यानी हीट वेव का अलर्ट है। और इसमें इसके अनुसार उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इन जगहों पर पूरे रीजन में ऑरेंज अलर्ट इशू कर दिया गया है। यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, कानपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा, जालौन, उरई, झांसी, साथ ही अयोध्या, लखनऊ से लेकर बहराइच, गोरखपुर, सभी जगहों पर जो पूर्वी रीजन है यहाँ पर भी तापमान 45, 46, 47 के आसपास पहुँच सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा तो में तो रहेगा ही रहेगा, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी रहेगा। और इधर हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी हीट वेव का येलो अलर्ट इशू किया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बार जिस तरह का मौसम हमें मई के महीने में देखने को मिला था, जून में शुरुआत में बारिश आई और कई जगहों पर राहत मिली थी, लोगों को लग रहा था कि अब वापसी हीट वेव की नहीं होगी। लेकिन विडंबना यह है कि मानसून के आने से पहले एक बार और झुलसाने के लिए आ रही है ये हीट वेव। तो खुद को बचना है, मवेशियों को बचाना है, किसान भाइयों को अपनी फसलों को भी बचाना है, लेकिन साथ में अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हीट वेव का अलर्ट 10, 11 और 12 जून के लिए मेट डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है। इसके अलावा नीचे की तरफ अलर्ट नहीं है हीट वेव का। और यहाँ पर मैं आपको टेम्परेचर एक बार दिखाता हूँ। वर्तमान सिनेरियो ये कह रहा है कि ये जो पंजाब का रीजन है, यहाँ से लेकर के हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, साथ ही राजस्थान, उत्तरी जो गुजरात का पूरा रीजन, उत्तरी मध्य प्रदेश और साथ ही उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। बाकी इधर पश्चिमी घाट पर राहत मिलनी शुरू हो गई है। मुंबई, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर केरल, हैदराबाद तक, नागपुर तक, इन जगहों पर तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। वजह यह है कि यहाँ पर बरसात वाले बादल पहुँच गए हैं। मानसून की सुस्ती यहाँ पर बनी हुई है। इस्लामपुर में, उत्तर दिनाजपुर जो कि पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी भाग है, यहाँ पर मानसून 31 मई को पहुंचा था। उसके बाद से आज 9 जून है, 9 दिन हो चुके हैं जब से मानसून यहाँ पर स्टैटिक बना हुआ है, आगे ये बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों उसकी वजह बहुत सारी हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है। अनुमान यह है कि 13, 14, 12, 13 के आसपास यहाँ से मानसून प्रोग्रेस करना शुरू कर सकता है। 12, 13 से पूर्वी बिहार और आसपास के भागों में बरसात शुरू हो सकती है और उसके बाद जाकर 14, 15 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप थोड़ी राहत की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले 13 का आंकड़ा आपको एक बार दिखाता हूँ, 3 बजे के आसपास का। 3 और 4 बजे के आसपास टेम्परेचर किस तरह से बढ़ता है ये देखिए। 47 डिग्री का प्रोजेक्शन है प्रयागराज के लिए 13 जून के लिए। तो आप इस
टेम्परेचर के लिए तैयार रहिए। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि धनबाद में भी, रायपुर, पेंड्रा रोड और आसपास के इलाकों में भी, ग्वालियर, गुना और खजुराहो, साथ ही छतरपुर में, इधर बुंदेलखंड का पूरा रीजन भयंकर रूप से प्रभावित रहेगा। 46 डिग्री सेल्सियस यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में दिख रहा है, 45 दिल्ली में दिख रहा है, और जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है, हरियाणा, पंजाब है, इन सभी भागों में अत्यंत भीषण गर्मी अगले 3-4 दिन, 5 दिन पड़ने वाली है। और अब बात कर लेता हूँ कि इस बार 1 जून से लेकर के 9 जून तक के बारिश के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 8 जून तक का आंकड़ा है। इसमें बारिश अब तक कितनी हुई है तो सामान्य से 5% ज़्यादा, 27.2 की जगह पर 28.7 मिलीमीटर एक्चुअल रेनफॉल रिकॉर्ड की। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर कमी वाले क्षेत्रों की बात करें तो केरल में सामान्य से 32% कम वर्षा हुई है और लक्षद्वीप में 65% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ गुजरात में बारिश में कमी है 95% की, उत्तर प्रदेश में 65% कम वर्षा हुई है और दिल्ली में 85% कम बारिश हुई है। साथ ही साथ हरियाणा में भी 7.1% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो येलो वाला मतलब सबसे कम बारिश वाला रीजन। और पंजाब में 55% कम, उत्तराखंड में 37, 55 है राजस्थान में कमी, 35 मध्य प्रदेश में, बिहार में 46, अरुणाचल प्रदेश में 24, साथ ही साथ 42% की कमी है नागालैंड में और मणिपुर में 82 तथा मिजोरम में 64 और 85 हुई है कम त्रिपुरा में। यानी इन 3 जगहों पर मानसून के आने के बाद भी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। साइक्लोन के प्रभाव से ज़रूर बरसात यहाँ पर बढ़ी थी, लेकिन ज़्यादा बारिश इस तरफ हो रही है पश्चिमी दिशा में, असम और मेघालय तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के भागों में। उड़ीसा सरप्लस है, तेलंगाना 111% से सरप्लस है, 62% की अधिकता कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में 210% ज़्यादा बारिश हुई है। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी बारिश में अधिकता सामान्य से बनी हुई है। सामान्य वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। और अगले 10 दिनों के दौरान जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में अगले 3-4 दिनों में मानसून यहाँ पर आगे बढ़ना शुरू कर जाएगा। तो ये पूर्णिया, किशनगंज और आसपास का जो रीजन है, यहाँ तक कि वैशाली तक अच्छी खासी बारिश, दरभंगा और भागलपुर तक बारिश अच्छी खासी शुरू हो जाएगी। इधर भी मानसून के आगमन की संभावना 10 दिनों के दौरान रहेगी। राउरकेला, कोलकाता और आसपास के भागों में। तो जाहिर सी बात है कि जो झारखंड का रीजन है, धनबाद, झरिया, पलामू, छतरा, लातेहार और आसपास के इलाके, इन तमाम जगहों पर, साथ ही पश्चिम बंगाल में भी ठीक बारिश शुरू होने की संभावना है। लेकिन अभी भी आप देखें तो उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये पूरा का पूरा रीजन और वेस्ट बिहार, ये पूरा ड्राई दिख रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। यहाँ पर कुछ बादल इस रीजन में आएंगे। जोधपुर, कोटा, झांसी, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, पटना तक इन भागों में कुछ जगहों पर बारिश होगी। धूल भरी आंधी इन रीजन्स में भी बीच बीच में चल सकती है, लेकिन बहुत बड़ी राहत इस आंधी से, इस तूफान और बूंदाबांदी की संभावना जो है उससे मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। संभावना भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अवेयर रहिए और लोगों को जागरूक करते रहिए कि कैसे अधिक बरसात में बचना है और कैसे भीषण गर्मी यानी लू के प्रकोप में बचना है। और बने रहेगा लगातार मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।